बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम यासिर इकबाल है और मेरी क्वालिफ़िकेशन एम.फिल मैथमेटिक्स और बेटा मैं आपका टीचर हूँ मैथमेटिक्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 वेक्टर्स को। बेटा इस वेक्टर्स चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आप राउंड अबाउट 12 to 13 लेक्चर्स इस पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आपने डिस्कस किया है वेक्टर अलजबरा को एंड द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। तो इन चीज़ों को आप डिस्कस कर चुके हैं एंड आल्सो यू आल्सो डिस्कस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो बेटा इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए हम मूव करते हैं अभी कि वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे देखेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया था, तो सिमिलरली बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ये डिस्कशन है रिगार्डिंग दी कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल मीन्स की रोटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो किसी भी नेचुरल क्वांटिटीज दो हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो नेचुरली फिनोमिना उसमें एग्जिस्ट करता है कि उसमें रोटेशन आ जाती है। बेटा कुछ सवालों के जवाब पहले देना मैं मुनासिब समझूंगा कि जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व होता है, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका रोटेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 7 में फोकस हमारे पास बेटा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को हम फिनोमिना ऑफ कर्ल भी कहते हैं। टारगेट हमारा आज का ये है कि एक्सरसाइज 7.4 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन। बेटा आ जाते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ आते हैं। लेट u एंड v बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, और नॉन जीरो वेक्टर्स का कंसेप्ट आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट u एंड v बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड देन द क्रॉस प्रोडक्ट और अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज रिटन एज u क्रॉस v। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इससे हम इस चीज को जाहिर कर रहे हैं। बेटा आ जाते हैं मैथमेटिकली वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली है u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, सो साइन ऑफ थीटा विद द n कैप एंड n कैप इज अ डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। बेटा बेसिकली अगर इस पूरे फिनोमिना को देखा जाए तो इसमें एक मैग्नीट्यूड है जो टर्म u v साइन थीटा, इट इज अ सिंपल नंबर, और इसके साथ एक लोकेट की हुई चीज है n कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बेसिकली इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि u क्रॉस v से जो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन किस साइड है, किस तरफ है। सो डायरेक्शन के लिए n कैप, और इसी को हम यूनिट वेक्टर और इसी को नॉर्मल भी कहते हैं। बेटा नॉर्मल का कंसेप्ट ये है कि जब हम किसी भी प्लेन को डिस्कस करते हैं, किसी भी प्लेन को डिस्कस करते हैं तो प्लेन के टूवर्ड्स आउटसाइड या टूवर्ड्स प्लेन एक वेक्टर लोकेट करते हैं, वो कहलाता है नॉर्मल। उसका प्लेन के साथ रिलेशन 90 डिग्री का होता है, मींस दैट वो परपेंडिकुलर टू दैट रिस्पेक्टिव प्लेन होता है। तो अब आ जाते हैं बेटा देखिए मैथमेटिकली चीज डिस्कस हुई, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर पे आ जाते हैं। इस पे बेसिक थीम जो यूज हो रही है वो है राइट हैंड रूल। तो फिजिक्स में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं आप वेक्टर्स में, सेम एज हम ज्योमेट्री ऑफ द दैट प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे। जो फिगर 1 आपको बेटा शो हो रही है, अगर हम इस पर ऑब्जर्व करें इसको, तो u क्रॉस v, u क्रॉस v का मतलब यह है बेटा कि दो चीजें हैं। पहली फिगर में मैंने एंटी क्लॉकवाइज बात की है और दूसरी फिगर में क्लॉकवाइज बात की है। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्या है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मेजर निकालते हैं तो वो कहलाती है आपके पास क्या, पॉजिटिव, वो आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज ना हो और क्लॉकवाइज हो जाए तो वो कहलाती है नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव थीटा में। सो दैट इज वाई कि अगर आप इसको देखें अभी u क्रॉस v, ये देखें आप बेटा एरो मैंने इधर लगाया हुआ है u क्रॉस v, और इनके दरमियान में जो एंगल थीटा है, तो बेसिकली ये एक प्लेन बना रहा है बेटा। ये एक क्या है, प्लेन। इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड एन कैप।
n यूनिट वेक्टर। असल में आपने करना क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मैथमेटिशियन गुजर चुका है, उसने कहा है इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। अब आपने जब वेक्टर्स को स्टडी करना है स्पेस में तो बेटा आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये जो बोर्ड है आपके पास, ये प्लेन है, इस प्लेन से जो बाहर चीज आएगी वो स्पेस बनाएगी। तो ये जो n आपका है ये असल में यानी कि रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है कि ये n यहां से आउटवर्ड नॉर्मल है, यानी कि इस प्लेन से क्या है बाहर है। तो ये आपका बेटा राइट हैंड रूल है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका राइट हैंड रूल है। सो u क्रॉस v इज डिफाइंड एज uv sin थीटा n कैप। सिमिलरली फिगर बी में देखें आप, दूसरी फिगर में, तो u क्रॉस v जो है अब v क्रॉस u हो चुका है। तो v क्रॉस u में आपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट के मुताबिक जो नेगेटिव एंगल लिया है ये क्लॉकवाइज की वजह से लिया। सो v क्रॉस u इज रिटन एज uv और vu साइन ऑफ माइनस थीटा। सो हमें ये बात ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फर्स्ट ईयर से पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट इज वाई v क्रॉस u इज इक्वल टू माइनस uv साइन थीटा n कैप। और एक की पॉइंट बेटा ज़हन में रखना है कि जो आपके पास थीटा है इस पर लिमिट्स हैं 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, या 0 होगा या पाई होगा या 0 और पाई के दरमियान कोई नंबर होगा। तो अब बेटा आगे चलते हैं हम रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स रिगार्डिंग दी वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो बेटा ये हम स्टैंडर्ड जो है एक स्पेस ले लेते हैं x y एंड z। तो x y एंड z में अब देखें जो पार्टिकल मैथमेटिक्स में बेटा जो पार्टिकल अलोंग x एक्सिस मूव करेगा उसकी डायरेक्शन i कैप होगी, और जो अलोंग y एक्सिस मूव करेगा उसकी j होगी, और जो अलोंग z मूव करेगा उसकी k होगी। सो दैट इज वाई अब देखें दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री, दैट इज वाई सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। रीजन बेटा एक हम सिंपल से उठा लेते हैं i कैप मल्टीप्लाई i कैप मींस दैट i यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई i यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो i कैप मैग्नीट्यूड i कैप में साइन 0, इन दोनों के दरमियान जो एंगल 0 है, बिकॉज एक वेक्टर इधर है और एक दूसरा इसी के ऊपर है, तो दैट इज वाई इनका एंगल आपस में क्या है 0 डिग्री। सो i कैप इंटू i कैप मैग्नीट्यूड साइन 0 n कैप, सो वी विल गेट अ 0 वेक्टर नॉट अ 0 नंबर। ये 0 वेक्टर है बेटा, ठीक है, 0 वेक्टर हैज अ डायरेक्शन बट 0 मैग्नीट्यूड। अब मूव करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, रिजल्ट की तरफ, कि i क्रॉस j k होता है बेटा, j क्रॉस k i है, k क्रॉस i j है। सिमिलरली आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट में जब कम्यूट करेंगे यानी कि j क्रॉस i माइनस k है, k क्रॉस j माइनस i है, i क्रॉस k माइनस j है। इसको याद रखने का मेथड क्या है बेटा, ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है इसमें देखें तो i क्रॉस j k है, j क्रॉस k i है, j क्रॉस के आई है, k क्रॉस आई j है। ये तब है जब एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हैं। अब आप मूव करें क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब आएंगे j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j एंड सिमिलरली k क्रॉस j माइनस i है। तो अब आ जाते हैं बेटा रीजन की तरफ। रीजन क्या है, आप ये देख रहे हैं प्लेन, ये भी ऐसा नहीं है, ये आपका y है, ये x है और ये बेटा z है। लोकेट करना प्लेन पे मुश्किल है, दैट इज वाई ये जो टॉपिक है स्पेस क्या है तो z आपका ये है। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दैट इज वाई कि किन्हीं भी दो का हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सो एंगल बिटवीन दीज टू इज शुड बी 90। तो 90 डिग्री जब होगा तो हम मूव कर देंगे, ये पूरी चीज जो है किसके इक्वल होगी, k कैप के। अब k कैप के क्यों है, ये जो n कैप है ये नॉर्मल है k कैप। कैसे बेटा पता चला है, देखिए i है और j है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का नॉर्मल वेक्टर आएगा वो टुवर्ड्स प्लेन यानी कि आउटवर्ड टू दी प्लेन होगा। सो दिस इज अ k कैप, तो वो k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। वी हैव अ 5 प्रॉपर्टीज इन वेक्टर्स। u क्रॉस v 0 इफ u इज 0 और v इज 0। ये 0 बेटा वेक्टर है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप वेक्टर का सिंबल भी डाल सकते हैं। तो u क्रॉस v 0 तभी होगा, 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि या तो u 0 होगा इटसेल्फ, या v 0 होगा, या फिर आप क्या करेंगे u पैरेलल होगा v के, या u एंटी पैरेलल होगा v के। पैरेलल में थीटा 0 डिग्री एंड एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री होगा। सेकंड आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो बेटा ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, वो क्या है, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v
V क्रॉस U है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन U क्रॉस V इंटू प्लस W इज इक्वल टू U क्रॉस V प्लस U क्रॉस W है, तीन वेक्टर्स के लिए। सिमिलरली स्केलर अगर किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑर्डर ये है कि U क्रॉस के V इज इक्वल टू वो के U के साथ मल्टीप्लाई हो या वो स्केलर के V के साथ मल्टीप्लाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली U क्रॉस U जो है आपके पास वो क्या होगा, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। नाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब जिसकी बेटा बात हम बारहा दफा जिक्र कर चुके हैं कि n कैप टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स प्लेन, ये जो आउटवर्ड्स आ रहा है या इनवर्ड्स n कैप आ रहा है, हाउ टू फाइंड n कैप, उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। लेट A and B are two vectors and angle theta is between A and B। दो वेक्टर्स हैं बेटा प्लेन में हमारे पास A और B जो एक प्लेन जनरेट कर रहे हैं, उनके दरमियान का एंगल है थीटा। अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए, A क्रॉस B, A B मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा ऑफ n कैप। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी मूव टू द मैग्नीट्यूड। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि ये इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। दैट इज व्हाई A क्रॉस B magnitude is equal to AB sin theta. So this is our equation number 2. Now we dividing 1 by 2, we get n cap is equal to A cross B divided its magnitude. Now next topic is to find angle between A and B. A and B के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 आपके पास गिवन है बेटा, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय AB। साइन फाइंड करना हो तो ये मेथड है। मजीद अगर वो कहे इंक्लिनेशन क्या है, थीटा क्या है, तो दैट शुड साइन इनवर्स, हम उसकी रिप्लेसमेंट यानी कि उसको क्या कर देंगे, साइन इनवर्स को बोथ साइड अप्लाई करके, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड एंड B वेक्टर मैग्नीट्यूड। एंड फाइनली A क्रॉस B को शॉर्ट वे है फाइंड आउट करने का, वो ये है कि प्रोसीजर टू फाइंड अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो कैसे है कि आपके पास एक A वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k। सो डिटर्मिनेंट इज द प्रोसेस टू फाइंड द A क्रॉस B, और A क्रॉस B से आप I J K और अरेंज करेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो इससे आप एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 यू कैन इजीली फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट्स आर्टिकल के बाद मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। एंड आल्सो डिमांड ये भी कर रहा है, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो बेटा हमने जो आर्टिकल में डिस्कस किया था लास्ट में कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हो, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स पे जाते हैं, तो हमारे पास लेट्स से पार्ट नंबर 1 है, A इज 2i माइनस 2i प्लस j माइनस k एंड B वेक्टर इज डिफाइंड एज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सो A क्रॉस B हम उसमें i j k 2 1 माइनस 1 बेसिकली क्या कर रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास मैग्नीट्यूड i के साथ है वो 2 और j के साथ जो है 1 और k के साथ जो है माइनस 1 ये पुट कर रहे हैं। सिमिलरली B के कंपोनेंट्स भी हम ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। नाउ वी मूव टू द एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। अब R1 से जब एक्सपेंड करेंगे, सो हेयर इज कोफैक्टर माइन विद प्लस माइनस एंड प्लस। तो ये आप चैप्टर 3 और फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइन कैसे यहां पर अराइज होते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। सो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से बेटा इस डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 को एक्सपेंड करेंगे, I विद 2 क्रॉस 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड वी हैव माइनस j, और इस कॉलम और इस रो को छोड़कर 2 माइनस 1 1 एंड 1। आल्सो प्लस k कैप इज इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दें, 2 1 1 एंड माइनस 1 2 क्रॉस 2 में आ जाएगा। बेटा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, अब हम 1 मल्टीप्लाई विद 1 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 और दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। सिमिलरली माइनस j मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1। सिमिलरली k कैप इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 1। नाउ वी हैव I into 1 minus 1 minus j into 2 plus 1 and plus k into minus 2 minus 1.
So we get A cross B is equal to 0i minus 3j minus k cap. Now we move to our next demand is B cross A. Similarly B cross A भी इसी तरह डिटर्मिनेंट में आपने लिखना है. After writing the determinant portion we can evaluate this by the expanding R1. Expanding R1 से जब हम करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, so we have a I into 1 minus 1 minus j into minus 1 minus 2 and k cap into 1 plus 2. For solving this B cross A is 0i plus 3j plus 3k. बेटा एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो A क्रॉस B का रिजल्ट है वो आया है -3i plus 3j. यहां एक और बात भी हमने वेरीफाई कर ली है कि A क्रॉस B इक्वल है -B क्रॉस A के. मींस दैट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता है. जैसा कि आपने 7.3 में पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेबल है. मींस दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है किन्हीं दो वेक्टर्स में. A डॉट B इक्वल होता है B डॉट A के. बट हेयर ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज हमने ये बात ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ की है और अभी हमने वेरीफाई कर लिया है एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से. सो दैट इज व्हाई A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. नाउ वी मूव. अभी नेक्स्ट डिमांड जो थी वो ये प्रूफ करना था, जो आपके पास A क्रॉस B और B क्रॉस A आया है, ये परपेंडिकुलर है A के और ये परपेंडिकुलर है B के. ये दोनों जो हैं उसको चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल A का डॉट ले लेते हैं A क्रॉस B से. तो दो वेक्टर्स का डॉट इक्वल टू 0 अगर शो कर देते हैं, सो वी विल गेट दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब क्या करते हैं, A एज इट इज लिख देते हैं और B A क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो भी लिख देते हैं. A डॉट B ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1. So scalar multiplication 0 minus 3 plus 3 we get 0. So this proves that A is perpendicular to A cross B. Now we move to the now to prove A is perpendicular to B cross A. For this purpose we will get A is 2i plus j minus k and B cross A is 0i plus 3j plus 3k. So after finding the dot product of these two vectors we will get 3 minus 3 and which balance with each other and we will get the 0. So A is perpendicular to B cross A. Similarly students, आपने B को भी perpendicular शो करना है A cross B के with the help of dot product and also B is perpendicular to B cross A with the help of dot product. तो remaining जो आपके क्वेश्चन हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 एंड 4 सेम इन्हीं स्टेप्स पे हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 रिलेट करती है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में वो डिमांड करता है दो चीजों की. पहली चीज ये है कि दो वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं A और B 4 के 4 पार्ट्स में. अब डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड पहली ये है कि वो कहता है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन मींस दैट n कैप फाइंड आउट करें. यानी कि इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें जो n कैप जनरेट होगा वो हमने फाइंड आउट करना है. दूसरी डिमांड उसकी ये है कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल इंट्रोड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो एंगल हमने उस एंगल का साइन फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों डिमांड्स को पूरा करने के लिए बेटा थ्योरी क्या यूज करेंगे? जो आर्टिकल में स्टडी किया, n कैप वी नो दैट A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B मैग्नीट्यूड. अब A क्रॉस B आप सिमिलरली डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे और A क्रॉस B जो आएगा उसका बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. और मैग्नीट्यूड 3 यानी कि स्पेस में जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से वी हैव अ r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड r मैग्नीट्यूड. स्पेस का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, सिमिलरली z कंपोनेंट का स्क्वायर, इनका सम कर देंगे. नाउ सेकंड जो डिमांड है साइन, और ये भी हम आर्टिकल में स्टडी कर चुके हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ओवर A वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड B वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो उसको A B से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये दो आपने फार्मूलाज यूज करने हैं और ये आपकी जो डिमांड है क्वेश्चन की वो यहां पर पूरी हो जाएगी. सिमिलरली पार्ट 2, 3 एंड 4 इन्हीं दो फार्मूलाज के जरिए आपने सॉल्व करने हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 रिलेट करती है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं. इसके साथ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ जो रिलेट करती है वो है एग्जाम्पल नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे. ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम्पल नंबर 8 के
यानी कि 8 के बारे में पता चल जाएगा कि हाउ टू डील विद द एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या एंगल होगा, तो कैसे उसको डील करना होगा। तो अभी हम आ जाते हैं कि प्रूफ हमने ये करना है। ट्रिग्नोमेट्री का वेल नोन फार्मूला है जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ओरिजिनेट हुआ था। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको बेटा हम प्रूफ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। तो वेक्टर्स के जरिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाते हैं इस पे आप। अच्छा बेटा, आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीजें एज्यूम करनी है। सो एज्यूम दैट ओ ए इज अ वेक्टर, ओ बी इज अ वेक्टर, बट इनके ऊपर एक कंडीशन है कि ये कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस दैट ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ओ बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो आप क्या करते हैं कि ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। ये बेटा एक्स एक्सिस के साथ जो ओ ए है, जो आपको ग्रीन कलर में वेक्टर नजर आ रहा है ओ ए, ये एंगल जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है अल्फा बना रहा है, और ओ बी बना रहा है बीटा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और बेटा ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। So that is why we take alpha is greater than beta and beta is greater than 0। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स होंगे, पॉजिटिव मेजरमेंट होगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब आ जाते हैं कि अगर ओ ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, ओ बी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बीटा है, और ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ओ बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो अब देखें ओ ए और ओ बी वेक्टर के दरमियान का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, बिकॉज यहां तक तो बीटा है और ये अल्फा है। तो आप अल्फा को बीटा में से यानी कि बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें अल्फा में से, यू विल गेट द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ओ बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो इसके लिए क्यों जरूरी है बेटा, अब आप जब ओ ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 cos अल्फा आई कैप, और जो वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 sin अल्फा जे कैप। ठीक हो गया बेटा। जे और आई जो है वो नोटेशन है किसकी, कि हमारा जो पार्टिकल है या हमारा जो वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो जे में आ जाता है। तो दैट इज वाई कि मैंने यहां 1 नहीं लिखा है, असल में यहां पर मैग्नीट्यूड 1 भी इंसर्ट करना चाहिए। क्या है कि ओ ए इज इक्वल टू 1 cos अल्फा आई कैप प्लस 1 sin अल्फा जे कैप। सो ओवरऑल हम सिंप्लिसिटी के लिए ओ ए को ले लेते हैं cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे। नाउ स्टूडेंट, सिमिलरली जो टेक्निक आपने ओ ए पर लगाई है वही टेक्निक ओ बी पे लगाएं। अब ओ बी में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की उसका बीटा एंगल है विद एक्स एक्सिस के साथ। तो सिमिलरली जब आप इसको भी रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है जो कि आएगा 1 cos बीटा, और ये बेटा इसका कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है 1 sin बीटा। दैट इज वाई ओ बी इज इक्वल टू cos बीटा आई प्लस sin बीटा जे है। नाउ ओ ए भी आ चुका है, ओ बी भी आ चुका है। अब हमने करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट के जरिए, यानी कि इस चीज को ज़हन में रखते हुए हमने ओ बी क्रॉस ओ ए, अगर बेटा आप फाइंड करेंगे ओ ए क्रॉस ओ बी, तो आपने रोटेशन क्या कर दी है, डिस्टर्ब कर दी है। आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन यू टेक ओ बी क्रॉस ओ ए। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपने डिटर्मिनेंट के जरिए लिखा आई जे एंड के। अब हमें पता है कि इसका के कंपोनेंट साइलेंट है, दोनों का ओ ए और ओ बी का। साइलेंट मींस दैट 0 है। सो आई जे के लिखा, ओ बी का कॉस बीटा साइन बीटा एंड 0। सिमिलरली ओ ए का कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड 0। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, तो I से जब एक्सपेंड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 I आएगा, आप कर भी सकते हैं। माइनस जे जब लिखेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का आएगा, ये भी इफेक्ट 0 रखेगा। तो सिमिलरली हमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो थर्ड कंपोनेंट की फॉर्म में मिलेगा, और वो है आपके पास साइन अल्फा, वो है आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और साथ क्या आ जाएगा, के कैप। सो ओवरऑल जो ओ बी लेफ्ट हैंड साइड है, ओ बी क्रॉस ओ ए, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओ बी क्रॉस ओ ए इक्वल है ओ बी मैग्नीट्यूड
ओ ए मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एंड के कैप। अब के कैप की रीजन क्या है? ये प्लेन एक्स वाई में लाई करते हैं बेटा, ये दो वेक्टर एक्स वाई में लाई करते हैं, तो इनके परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा और वो होगा के कैप, यानी कि जेड एक्सिस होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि ओ बी ओ ए साइन अल्फा माइनस बीटा के कैप इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ राइट हैंड साइड साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, ओ बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ओ ए का भी मैग्नीट्यूड 1 है, साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। असल में हमने किया क्या है कि ये भी बेटा वेक्टर है पूरा और ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो हमने क्या किया है कि हमने इसकी डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल हैं। दैट इज वाई साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल आ गया है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसी कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखकर एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है, बट एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए ये है कि जो आपने बीटा है वो अपने 4th क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं बेटा, आपने प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जब प्लस बीटा लेंगे तो एक आप ले लेंगे क्लॉकवाइज बीटा और अल्फा ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जब ऐड होगा तो अल्फा प्लस बीटा ही नोटेशन में आएगा। तो ये आपने एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करनी है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिजल्ट यूज हो रहा है, यानी कि आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन यू शो दैट A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A. So with the help of this equation we can show that A cross B is equal to B cross A is equal to C cross A. So इस पर्पस के लिए बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लिया टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर विद 1, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम लेफ्ट। इस बात की बड़ी अहमियत है बेटा आपके पास वेक्टर वाली फील्ड में। क्यों अहमियत है, आप मैटर करता है कि वेक्टर को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट से, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता है। दैट इज वाई कि ये मैटर करता है कि डायरेक्शन उसकी बदल जाएगी। अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और आएगा, राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको क्या क्या यहां से लेफ्ट ले लिया है। सो क्या है कि ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर से, बट मल्टीप्लाई कहां से करूंगा, लेफ्ट से। तो ए मैंने लेफ्ट पे लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, यहां पे बेटा आपके पास यूज होगा। इसके बाद ये स्टेप है, ये हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया, रियल में भी पढ़ा है, यानी कि रियल नंबर्स में पढ़ा है, अब वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस ए ऑटोमेटिकली बेटा 0 हो जाएगा, बिकॉज दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ी थी, u क्रॉस u इज इक्वल टू 0। दैट इज वाई ए क्रॉस ए इज 0, बिकॉज इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। अब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 है। अब आप क्या करेंगे, ए क्रॉस सी की साइड चेंज करेंगे, यू विल गेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्रॉस सी, ये पूरा होल माइनस है इसके साथ। अब हमें पता है कि ए क्रॉस सी इक्वल होता है माइनस सी क्रॉस ए के, ठीक है, कम्यूट नहीं करता है, तो माइनस माइनस प्लस, सो वी विल गेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। एक और स्टेप करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर विद 1 फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली जैसे ए के साथ हमने प्रोसीजर किया, यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे बी के साथ। तो बेटा बी के साथ क्या करेंगे, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड मल्टीप्लाई विद बी विद ए बी एंड सी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ये कैसे आया, ये बेटा इसके बाद ये स्टेप है कि बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये जो मिड वाली टर्म है बी क्रॉस बी, ये बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये स्टेप है कि बी क्रॉस सी, मैंने बी क्रॉस ए की जो है वो जगह यानी कि साइड को चेंज कर दिया है, लेफ्ट से राइट पे लाएंगे तो माइनस टाइम बी क्रॉस ए हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए इक्वल होता है माइनस ए क्रॉस बी के, तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट एज बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब आप ये जो
ये जो ऊपर बॉक्स में है बेटा इक्वेशन नंबर 2 और जो बॉक्स में इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को अगर रिलेट करें, कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2 एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी लगाएं कि ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है, तो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। दैट इज वाई ए क्रॉस बी अगर सी क्रॉस ए के इक्वल है, बी क्रॉस सी अगर ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए तीनों आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में डिमांड क्या कर रहे हैं कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी एंड बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने जो रिजल्ट है वो 0 शो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसको हम सॉल्यूशन में नहीं लिखते हैं, प्रूफ में लिखा करेंगे। जब भी हमने ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इनको आपने हेडिंग प्रूफ की देनी है, सॉल्यूशन की नहीं देनी है। तो आपको जो गिवन है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी और बी प्लस ए, एक ही बात है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं इस स्टेप पे भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें इस स्टेप पे भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें इस स्टेप पे भी। तो जब इस स्टेप पे हम लगाएंगे तो वी विल गेट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए and the third term break into next two terms C cross A plus C cross B। अब आपने 3 टर्म पे फोकस करना है। एक है बेटा आपके पास A क्रॉस B, ये अगर इसको यानी कि B क्रॉस A को अगर A क्रॉस B की फॉर्म में लाना है तो हम लिखेंगे B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस B। सो मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B स्टिल रखेंगे आप और यहां पर लिख देंगे माइनस ए क्रॉस बी, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ए क्रॉस सी को एज इट इज रखें आप और प्रॉपर्टी लगा दें यहां सी क्रॉस ए में माइनस टाइम ए क्रॉस सी, एंड बी क्रॉस सी को एज इट इज रखें और प्रॉपर्टी यहां पर लगा दें आप सी क्रॉस बी में माइनस टाइम बी क्रॉस सी। सो फर्स्ट टर्म बेटा बैलेंस हो जाएगी फोर्थ टर्म के साथ, एंड सेकंड टर्म बैलेंस हो जाएगी फिफ्थ टर्म के साथ, एंड थर्ड टर्म बैलेंस हो जाएगी सिक्स्थ टर्म के साथ। सो वी विल गेट द आंसर 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर हमें आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7 एंड 8। और इसमें हमने कवर किया एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1 से रिलेट करती थी, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 2 से, और एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन 8 से, और एग्जाम्पल 4 जो है बेटा वो रिलेट करती है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने अभी सॉल्व किया है उससे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की ये डिडक्शन के जरिए इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।